हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में एक्सरसाइज 4.2, ठीक है, जो कि आपकी एक्सरसाइज द्विघात सूत्र पर डिपेंड है पूरी तरह से, ठीक है। तो देखिए, द्विघात सूत्र का दूसरा अन्य नाम श्रीधराचार्य होता है और श्रीधराचार्य से आपकी तब अप्लाई होती है जब हमारे द्विघात समीकरण नहीं बनती है, तो उस इक्वेशन में हमारी श्रीधराचार्य सूत्र यूज किया जाता है। अब ये श्रीधराचार्य सूत्र है क्या, तो ये देखिए मैंने लिख रखा है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये आपका श्रीधराचार्य सूत्र होता है, ठीक है। और ये तो आपके मानक समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस श्रीधराचार्य को दूसरा नाम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे, द्विघात सूत्र बोल देंगे, सीधे द्विघात सूत्र बोला जाता है, क्योंकि द्विघात समीकरण तो आपकी ये हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिख रखे हैं ताकि हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा सकें और बता सकें कैसे इस श्रीधराचार्य को सूत्र को इस इक्वेशन में अप्लाई करके कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन लिख रखी है 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0। तो कैसे लिखा होगा, ये इक्वेशन लिखी होगी और पीछे लिखा होगा कि निम्न समीकरण को द्विघात सूत्र द्वारा हल कीजिए। वो आपको श्रीधरा नहीं लिखेगा, वो द्विघात सूत्र लिखेगा। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि द्विघात सूत्र भी होता है और इसका दूसरा नाम श्रीधराचार्य सूत्र होता है, ठीक है। तो चलिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर है ना। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 9 हो जाएगा, b बराबर, अब देखिए यहाँ -10 लिखा है तो -10 आप लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा -10, और c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर 2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिख देंगे द्विघात सूत्र का प्रयोग करने पर, है ना, या द्विघात सूत्र से अब वो क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये होता है आपका। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप मान रख दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस, अब देखिए b का मान है ना, b का मान देखिए कितना, -10, तो ये हो जाएगा -10, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कह रहे हैं ना, तो b कितना -10, तो ये हो जाएगा -10 का होल स्क्वायर, फिर -4a का मान कितना है, a का मान 9 है, तो यहाँ 9 रखा जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर c दिया है ना, c का मान कितना है 2, तो 2 हो गया ये, ठीक है। और अपॉन में कितना है 2a, तो ये हो जाएगा 2, और a का मान कितना है 9। ये देखिए मैंने मान रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, x बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा प्लस का, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 9 कितना हो जाएगा 72, ठीक है, 72, 8 9 से 72, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। और अपॉन कितना हो जाएगा, 2 9 18 मीन्स 18, ठीक है, ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 100 में से 72 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, तो हमें माइनस करते हैं, x बराबर ये हो जाएगा 10 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से देखिए 10, ये पहले यहाँ से आ जाएगा तो 10 2 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ कितना बचेगा 9 से 2 जाएगा 7, सॉरी 9 से 7 जाएगा 2 बचेगा ना, तो ये आपको बचेगा 28, और बटे में कितना चला था, बटे में आपको चला था 18, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हमें तोड़ना है 28 को, तो 28 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 2 अंडर रूट 7 है ना, 2 अंडर रूट 7 में टूट जाएगा ये, तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको हम यहाँ लिख देंगे, देख लीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 कॉमन, देखिए पहले तोड़ना बता देंगे, तो 10 हो जाएगा प्लस माइनस
और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 से 28, ये हो जाएगा ना 7 में, और ये हो जाएगा 18। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन ले लेंगे हम तो क्या बचेगा, x बराबर यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 5 प्लस माइनस √7 और ये हो जाएगा 18। काट दीजिए, 2 का नंबर 2 में 18। अब एक बार प्लस सिंबल ले लीजिए, एक बार माइनस सिंबल ले लीजिए। तो आप ऐसा करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो इसका बच रहा है मैं उसको थोड़ा सा आपको बता दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके आगे इरेज करके यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं इसको, ये मैंने इसको इरेज कर दिया। और इसी का आगे देखिए ये हमारा इधर आया। अब क्या करेंगे, जो सिंबल आपका आया है एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो 1x का मान कितना आ जाएगा, 1x प्लस में आएगा तो कितना हो जाएगा 5, फिर प्लस लेंगे √7/9 हो जाएगा ये। अब उसके बाद माइनस चिन्ह ले लीजिए, यहाँ कर लीजिए माइनस चिन्ह लेने पर तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5 माइनस √7/9, ये दोनों हो जाएंगे आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हमको दूसरा क्वेश्चन करना है। आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया था ना, हम अब इस क्वेश्चन को करवाने जा रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, ये आपने लेके लिया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसके बारे में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी क्या करना है, उससे पहले तुलना कराएंगे। मानक समीकरण से ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सीधे मान लिख रहे हैं a बराबर, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, तो जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर 1 मान लिया जाता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -6 हो जाएगा, c बराबर -2 हो जाएगा। उसके बाद द्विघात समीकरण को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, हम सीधे फार्मूला लिख रहे हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। मान दीजिए x बराबर माइनस, b का मान कितना है -6, तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस √-6 का होल स्क्वायर, फिर -4 और a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है -15, ये हो जाएगा। और बटे में कितना है 2 और 1, ठीक है, ये हो गया है। अब इसका आगे हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो अब हम इस फार्मूले को इरेज कर देंगे इसको, है ना। ये हमने कर दिया इरेज, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन का है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका भी इसी को यहाँ से बता देते हैं, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से लगाना शुरू करते हैं, ठीक। तो ये मान हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे x बराबर, ये कितना हो जाएगा -+6 हो जाएगा, प्लस माइनस √। तो -6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, प्लस का मैंने एक नहीं आपको कई बार बताया है कि जब भी आपकी मीन्स अगर यहाँ माइनस और पावर अगर आपकी इवन है मीन्स सम है, वो चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे कितने भी बड़ी संख्या हो, अगर वो आपकी सम है तो आंसर आपका प्लस में आएगा। और अगर आपकी पावर ऑड है मीन्स विषम है, जैसे 3, 5, 7 है ना, जो 2 से ना कटे, तो वो आंसर आपका माइनस में आएगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ सम था इसलिए आंसर आपका सम में आ रहा है। फिर क्या हो जाएगा माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस। अब यहाँ 4 × 4 और 15 चौको कितना होता है 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 और बटे में 2 और a का मान कितना है 1 है, मीन्स 2 × 2 हो जाएगा सीधे, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब आगे कैसे सॉल्व होगा, तो x बराबर ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 और 60 जोड़िए कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है, 96 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब पहले आपको 96 को तोड़ना है, कैसे कैसे तोड़ेंगे 6 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 4 × 16 और 16 से 96 मीन्स हो जाएगा 4√6, ये हो जाएगा 4√6 और बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है, x बराबर ये। अब यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस यहाँ बचेगा 2 √6 बचेगा और बटे में कितना हो जाएगा 2
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब वही बात आ गई, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो क्या आ जाएगा, x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 6, ये हो जाएगा प्लस वाला। और माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो ये कितना आ जाएगा, माइनस चिन्ह वाला, ये आ जाएगा x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 6, ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दोनों मैंने जो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस आपको बता देते हैं, फिर आपकी मिस ये यहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब मैंने 2 क्वेश्चंस आपके लिए लिख रखे हैं और इसको मुझे द्विघात सूत्र से श्रीधराचार्य सूत्र से हल करके आपको बताना है। ठीक है, ताकि आपको जब आप अपनी एक्सरसाइज करने बैठें तो उम्मीद करें मीन्स कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक, और अगर यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को सेंड करिएगा। ठीक है, रिप्लाई दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 3a² x² प्लस 8abx प्लस 4b² बराबर 0 को द्विघात सूत्र से या द्विघात सूत्र द्वारा हल कीजिए। ये इतना क्वेश्चन आपका बोला गया है। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना ही लिखी है, मैंने हिंदी नहीं लिखा, तो मैंने आपको हिंदी आपको बता दी है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले मानक समीकरण से इसकी तुलना कराएंगे। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे a बराबर, अब देखिए x² को छोड़, क्योंकि ये जो आपका 3a² है ये x² का कोऑफिशिएंट होता है, गुणांक होता है। तो a हमारा कितना आ जाएगा, a का मान जो आएगा वो हो जाएगा 3a²। फिर b बराबर, अब यहाँ जो आपका 8ab लिखा है वो x का गुणांक होता है, तो ये कितना लिखा जाएगा 8ab हो जाएगा। और c का मान कितना हो जाएगा 4b², क्योंकि ये तो आपका अचर है तो ये आपका कंप्लीटली लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ हमें लगा देना श्रीधरा मीन्स द्विघात सूत्र, तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और अपॉन में 2a हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे, तो देखिए क्या करना है आपको, ये हो जाएगा b²। अब क्या करना है, मान रख दीजिए, सॉल्व करेंगे तो x बराबर -b, माइनस से पहले माइनस लगाइए, b का मान कितना है 8ab, तो ये हो जाएगा 8ab प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b² b मीन्स 8ab का होल स्क्वायर, फिर -4 और a का मान कितना है 3a² है, और c का मान कितना है 4b² है, 4b², ये हो गया आपका। और फिर क्या है 8a है ना, सॉरी 2a, तो 2 हो जाएगा, और a का मान कितना है 3a², ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना, देखिए देखने में खतरनाक है, जब सॉल्व करने लगेंगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं ना, ये हो जाएगा x बराबर -8ab प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, और a का स्क्वायर करेंगे a², b का स्क्वायर b², माइनस हो जाएगा। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 4 या 12 और 12 चौक कितना होता है 48 है ना, ये तो होता है 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा 48। यहाँ भी a² b² हो गया, और बटे में कितना हो जाएगा 3 में 6 a², ये हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर -8ab प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ देखिए a² b², यहाँ भी a² b² यहाँ भी, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे आपस में माइनस हो जाएंगे। तो करिए, यहाँ कुछ नहीं मीन्स यहाँ कैरी दीजिए, कितना हो जाएगा 14 मीन्स 14, तो 14 में से 8 निकालेंगे कितना बचेगा 6 ही तो बचेगा, और यहाँ बचेगा 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, कितना आएगा 16, और ये हो जाएगा a² और b², और अपॉन में कितना हो जाएगा 6a², ये हो गया आपका इतना। अब ठीक है, अब इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर -8ab
प्लस माइनस। अब आपको इतना ही तो मैथ में पता ही होगा कि 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। तो वहाँ रूट को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको भी आप बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वायर का बाहर ए आएगा और बी स्क्वायर का बाहर बी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर रूट होता है। फिर यहाँ पर देखिए अब ये 6a स्क्वायर है, 6a स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे तो घटेगा, अब यहाँ क्या करेंगे, पहले अब यहाँ धनात्मक चिन्ह ले लीजिए फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह प्लस धनात्मक धनात्मक चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x बराबर -8ab प्लस 4ab अपॉन में कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, तो x बराबर देखिए अब यहाँ क्या करना है, माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -8 में से 4 निकालिए 4 बचेगा 4ab और बटे में कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो a से a कट जाएगा, a से a मैंने काट दिया और तो कुछ कटेगा नहीं, तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा माइनस का 4b आएगा और बटे में 3a आएगा। ये आपका पहला आ गया। इसी तरह हम माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, है ना, माइनस चिन्ह लेने पर। तो माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर -8ab माइनस 4ab और बटे में 3a स्क्वायर। 3 था ना, 3 में यहाँ 6 था, अभी तो मैं सोच रहा था तो कर जाएगा, मतलब 2 दूनी 4 और 2 3 6, कितना 2/3 हो जाएगा मिस 2b और ये आपका 3a है ना, ये आ गया। तो वहाँ कट जा रहा था ना। इसी तरह यहाँ भी देखेंगे माइनस माइनस प्लस सिंबल, तो माइनस का 8 4 कितना हो जाएगा 12ab हो जाएगा और बटे में 3a स्क्वायर हो जाएगा। a से a कट जाएगा, 3 3 3 से 12 कितना बचेगा माइनस का 4b बटे में a। ये आपको हो जाएगा माइनस वाला आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया है बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। और ये जो क्वेश्चन आपको बचा है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आपका इतना काम है, इस क्वेश्चन को करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप भेजेंगे। ठीक है, आप कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे। और देखिए इसको मैं हिंट्स दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो 4 है, इस 4 का मल्टीप्लाई पहले a से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। हम लिखे दे रहे हैं क्वेश्चन 16x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर 4 देने कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा प्लस। क्या 4 कभी अपने ऊपर वाले से गुणा करेगा, नहीं करता है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। और नीचे जो 4 बचेगा, इस 4 का मल्टीप्लाई 0 से करा देंगे, कितना हो जाएगा 0, मतलब खत्म। तो आपकी ये इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन को आपको द्विघात सूत्र द्वारा या फिर श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा हल करके आपको मुझे आंसर बताना है, मीन्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप हमारी इस वीडियो से अगर सहमत हैं तो आप हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चंस की ओर, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।